अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र का पीपली नए रंग में नजर आएगा। सरस्वती रिवर फ्रंट परियोजना से जीटी बेल्ट पर बसे पीपली को जल्द ही धार्मिक और टूरिज्म हब के तौर पर पहचान मिलेगी। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से बन रहा सरस्वती रिवर फ्रंट तेजी से आकार ले रहा है। पहले फेज में 1 किलोमीटर तक नदी और उसके किनारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। मई के आखिर तक काम पूरा हो जाएगा। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमिच ने बताया कि सरस्वती नदी में नौका चलाने की सुविधा भी शुरू की जाएगी। बच्चों के लिए अलग से झील बनाई जाएगी। इसके अलावा मां सरस्वती का एक भव्य मंदिर बनेगा। साथ में संग्रहालय और कैफेटेरिया भी तैयार किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस संग्रहालय में सरस्वती नदी के हजारों साल पुराने इतिहास और खुदाई के दौरान मिले पुरातात्विक साक्ष्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को पुरानी संस्कृति और विरासत से जोड़ने का कार्य करेगा। इससे पीपली में पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा। अभी पीपली के मशहूर चिड़ियाघर तक पहुंचने में लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि या तो रॉन्ग साइड से जाना पड़ता है या लंबा रास्ता पकड़ना पड़ता है। अब एक नया रास्ता पुल के नीचे से निकाला जा रहा है, जो सीधे सरस्वती रिवर फ्रंट से होकर जू तक जाएगा। अब लोग जू भी घूमेंगे और सरस्वती नदी के दर्शन भी कर सकेंगे। देखिए, जब से सरस्वती बोर्ड बना है, विभिन्न सारी योजनाएं सरस्वती नदी को लेकर चलती रहती हैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में, और पहले माननीय मनोहर लाल जी जो पहले मुख्यमंत्री थे उनके नेतृत्व में। तो पिछली सरकार में हमने ये रिवर फ्रंट पीपली का उनसे अलाउड करवाया था। इसके ऊपर अभी आप काम चल रहा है। लगभग 3.5 करोड़ का फर्स्ट फेज में ये काम है। लगभग 1 किलोमीटर में हम यहाँ ये सरस्वती रिवर फ्रंट डेवलप कर रहे हैं, जिसमें बोटिंग का काम है काफ़ी सारा। और दूसरा मुख्य महत्वपूर्ण है कि कुरुक्षेत्र में जू में जाने के लिए कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं था, रॉन्ग साइड से लोग जाते थे। तो हमने ये NHI वालों से परमिशन लेके और इसके हमारा NHI से सीधा GT रोड से हमने यहाँ पर रास्ता दिया अपने रिवर फ्रंट पर रंतुक CX के पास। और यहाँ ये बोटिंग का हमारा पूरा प्लान है, और उसके बाद एक रास्ता जू में जाएगा। यानी कि दोनों प्रोजेक्ट हम इकट्ठा कर रहे हैं। और यहाँ कैफेटेरिया भी होगा, ताकि दूर दूर से जो आने वाले लोग हैं, हमारा टारगेट क्या है कि लगभग 50 से 60 हज़ार व्हीकल डेली GT रोड से गुजरता है। मेरा प्लान फर्स्ट 1 महीने में कम से कम 1000 व्हीकल मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, ताकि जो लोग सरस्वती के दर्शन करना चाहते हैं, आचमन करना चाहते हैं, वोटिंग अपने बच्चों के साथ वोटिंग करना चाहते हैं, कैफेटेरिया होगा, एक छोटा सा म्यूजियम यहाँ हम बना रहे हैं जो इंटरप्रिटेशन सेंटर के नाम से होगा, और दूसरा एक भव्य मंदिर भी सरस्वती का हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। तो सरस्वती बोर्ड की ऐसी योजनाएं खूब चलती रहती हैं, और उसका मुख्य पार्ट ये जो है सरस्वती का उद्गम स्थल के बाद, आदि बद्री के बाद ये एक रिवर फ्रंट है। तो ये घाट वगैरह बनाए, कोई आरती उर्ती का? ये सुंदर घाट हमने यहाँ पर बड़ा एक घाट इसलिए बनाया है, ताकि जो जिस तरह से ब्रह्म सरोवर पर हमने आरती शुरू कराई थी, आज उस आरती का विराट स्वरूप सबके सामने आया है। ऐसी आरती हम शुरू करना चाह रहे हैं। इसके बोर्ड भी हम दिल्ली से लगाना शुरू करेंगे कि जिस भी व्यक्ति ने आरती में शामिल होना है, वो इस वक्त माँ सरस्वती की आरती में शामिल हो सकता है। ऑनलाइन भी उसका हम एक सिस्टम बनाएंगे, डेवलप करेंगे, ताकि जो भी व्यक्ति आरती में शामिल होना चाहता है, ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करे और माँ सरस्वती की आरती यहाँ कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर करे। तो ये कब तक मान के चले, सारा प्रोजेक्ट कब तक चल पड़ेगा? 2025 मुझे लगता है कि जो हमारी एजेंसी है उन्होंने अप्रैल एंड तक टाइम दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अप्रैल एंड नहीं तो मई के मिड तक ये काम संपूर्ण हो जाएगा। बड़ी स्पीड से काम चल रहा है। और इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो विभाग की टीम है, अरविंद कौशिक जी, उनके नेतृत्व में ये सारा काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जल्दी ये लगभग 1 महीने के अंदर अंदर ये काम संपन्न हो जाएगा। तो आप सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के वाइस चेयरमैन है, खास तौर पे मुख्यमंत्री जी भी कई बार विजिट कर रहे हैं, इसको देखते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी चेयरमैन है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ, तो मिलजुल के उनके आशीर्वाद से हम ये काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छा निर्णय मैं कहता हूँ सरकार का यहाँ पर है, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक टूरिस्ट हब है। यहाँ दूर दूर से लोग टूरिज्म के लिए एंगल से आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। तो उन सब को एक ऐसा प्लेटफार्म देना, वो हमारी सरकार का एक उद्देश्य है। और इससे 100% आप जिस दिन ये तैयार हो जाएगा, 100% कुरुक्षेत्र का जो टूरिज्म है बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ जाएगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ।